वो कहते हैं ना कि घर से निकले हैं तो मिल ही जाएगी मंजिल, भटकने का डर तो उन्हें होता है जो घर से निकलते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं के राय आप सभी का आपके अपने परिवार एस्पिरेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। यूँ तो मैक्सिमम लोग हमसे परिचित ही होंगे क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने ऑफलाइन में अभी तक पढ़ाया है और उन्हें सिलेक्शन दिलाने में भी मदद किया है। और बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इंस्पेक्टर बने हैं, या तो सीएचएसएल में हैं या तो एमटीएस के थ्रू अलग अलग स्टेट में सेवाएं दे रहे हैं। तो इन सब का इंटरव्यू भी हम आपके लिए लाएंगे और बताएंगे कि कैसे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, ये कैसे कैसे पढ़े थे, यह सब हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो हम बात करते हैं इस वीडियो सेशन की। इस वीडियो सेशन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है या बाकी यूट्यूब के वीडियो से अलग क्यों है, यह सब हम आपको अभी बता देंगे। जस्ट आप 2 मिनट का टाइम देना, मैं आपको एक रिव्यू दिखा दूंगा और उसके बाद शुरुआत करूंगा अपने वीडियो की। तो आपको हम बता दें कि सर एसएससी जो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि हमें इंस्पेक्टर बनना है, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन जो होती है वह आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसको अगर आपने कर लिया तो आपकी तैयारी कैसे हो, यह सभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए हम इस वीडियो सेशन में आपके साथ क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी के बारे में पहले बात करें कि 10 पास पे आपका कौन एग्जाम होने वाला है, 12 पे कौन एग्जाम होने वाला है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब आप कौन से एग्जाम दे सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगले स्लाइड की बात करें तो इसमें आपको डेस्क जॉब पसंद है या फील्ड जॉब पसंद है, आपको वर्दी चाहिए यानी यूनिफॉर्म विद कैप चाहिए और ट्रिपल स्टार चाहिए, या तो आप सादे वर्दी में रहना चाहते हो, यह हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। अगर हम अगला बात करें तो यहां से मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है जो हमें मैसेज भी करते रहते हैं कि सर एसएससी में होता क्या है, ग्रुप बी का जॉब होता है या ग्रुप सी। तो यह जो बात करेंगे सर एसएससी में ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों आते हैं, गैजेटेड में कौन से पोस्ट आते हैं, नॉन गैजेटेड में कौन से पोस्ट आते हैं, कितने रुपए पेमेंट होती है, इनका बेसिक पे लेवल क्या होता है, सब हम आपको इसी वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो एसएससी को क्वालिफाई करने के लिए 2 एग्जाम होते हैं। पहले एग्जाम में आपका क्या क्या आता है, कौन कौन सा है, कितने मार्क्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे, कहां पे गलतियां नहीं करनी है। अगर हम बात करेंगे सीबीटी 2 यानी सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 के, तो उसके पूरे पैटर्न के बारे में हमको जानना है। अगर अगले बात करें तो यहां से मैंने आपको 5 सालों का 19, 20, 21, 22 टोटल कितनी वैकेंसी आई थी, टोटल एप्लीकेंट कितने थे, कितने लोगों ने पेपर दिया, कट ऑफ कितना गया, आने वाला जो आपके एक्सपेक्टेड पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे अगर हम देखें तो हम आपको बताएंगे कि सर सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, किरण है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारा अभी तक का सबसे फेमस पीडीएफ है, जिसको आपको बहुत सारे टॉपर्स ने भी प्रीफर किया था ऑफलाइन में और अभी तक हमसे मैसेज करते हैं सर अपना अपना पीडीएफ भेज दीजिए क्योंकि मेरे छोटे भाई को तैयारी करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल आपका टाइप वाइज होता है। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग के आपके बुक के बारे में पूरा बात करेंगे, कैसे किरण इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश में 2 सेक्शन आता है, एक वोकैब आता है, ग्रामर। वोकैब के लिए ब्लैक बुक के बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ग्रामर के लिए आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करेंगे जो परफेक्ट है, वीके सिन्हा की है। बात हम करेंगे जनरल स्टडी की, तो जनरल स्टडी के बारे में बुक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमें किस किस स्टेप से गुजरना है, हमें पूरे 6 स्टेप के बारे में जानना है। उसके बाद हम इस चार्ट को समझेंगे कि इस चार्ट में हमको क्या क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे अपना एग्जाम देना है। तो यह सभी हम इसी वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना ही होगा। अगर आप 2 मिनट का वीडियो देखकर चले जाते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छा आप देखना ही मत। अगर आप अपने करियर को एक बिल्कुल अच्छा शेप देना चाहते हो और एक गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही होगा कि कैसे, अगर आपका फर्स्ट टाइम है, अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हो एसएससी का एग्जाम देने, तो आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला हम बात करेंगे कि आपके पास सर डिग्री कौन सी है। अगर आपके पास 10 पास, केवल अभी आपने 10 पास किए हो और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो कि हमारे घर का फाइनेंशियल कंडीशन सर ठीक नहीं है और हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अभी केवल मैंने 10 पास किया, तो भी आपके लिए एसएससी लाती है। उसमें आपको एसएससी के 2 सेक्शन मिल जाते हैं, एक एसएससी एमटीएस और एक एसएससी जीडी। एसएससी जीडी अगर आपकी लंबाई है, हाइट है, उम्र है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑफिशियल करना चाहते हो तो आपके लिए एमटीएस बेस्ट है।
दोनों के लिए आपको 10 पास होना चाहिए कम से कम। अगर हम बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है और जीडी की एज लिमिट 18 से 23 साल होती है। अगर हम बात करें कि आपने 12 पास कर लिया है, तो जब आप 12 पास कर लिए हो तो सर 10th तो डाल ही सकते हो, उसके साथ साथ 12th भी डाल सकते हो। 12th में आपको मिलेगा क्या क्या, तो सर सीएचएसएल होगा, सीएचएसएल के थ्रू आप एलडीसी की जॉब कर सकते हो, लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो वो तो 12 पास है ही। एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और उसके बाद आप जॉब करना चाहते हो और आप अपना ड्रीम जॉब इनकम टैक्स ऑफिसर या किसी के घर पे रेड मारना, या तो आप जैसे रेड मूवी देखे थे वैसा सीन क्रिएट करना चाहते हो, या तो आप साउथ की मूवी देखे हो तो उसमें जो जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं या तो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर होते हैं उनकी जॉब चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। और इसके लिए आप ध्यान देना हमेशा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको इसमें 2 पार्ट मिलते हैं। एक तो आपका आता है सीजीएल और दूसरा क्या आता है सीपीओ। सीजीएल में आप क्या मिनिमम एज होना चाहिए, तो सर 18 से 30 और कुछ पोस्ट के लिए 32 साल उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सीपीओ सर सेंट्रल पुलिस की बात करते हैं तो इसके लिए आपका 18 से 25 साल होना चाहिए और इसमें भी आपका जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपका बैचलर डिग्री ही होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहां पे ध्यान देना कि सर बेसिकली अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। सीजीएल में 2 प्रकार के जॉब आते हैं। एक आता है आपका डेस्क जॉब, कि जो व्यक्ति चाहता है कि सर हम 9 से 5 जॉब करें और उसके बाद अपने परिवार, अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ टाइम बिताए, तो उसको प्रीफर करना होगा डेस्क जॉब। डेस्क जॉब में आते क्या क्या है, तो असिस्टेंट आते हैं और ऑडिटर्स आते हैं, जिसमें आपका सीएसएस होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है और अदर्स होते हैं। यह जो आपके आते हैं वो आपका डेस्क जॉब होता है। वो क्या होता है आपका, सर 9 से 5 बजे तक जॉब होगा और उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हो। और अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सर फील्ड जॉब, जिसमें आते हैं टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में कैसे आएंगे, डायरेक्ट जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो आपका टैक्स होता है, लेकिन किसमें होता है, फील्ड जॉब में होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है सर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर। एक्साइज में आपको मिलता है यूनिफॉर्म, क्या मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलता है, प्रिवेंटिव में भी मिलता है, और आता है एक आपका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। आजकल आप नाम सुनते हो ईडी का। ईडी तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर किसी के घर रेड मारने जाओ और वो बोल दे कि सर मैंने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो बोलेगा कि सर गलती से मैं क्या हुआ, आपके एड्रेस पर आ गया, मुझे मेहता के घर नहीं मिश्रा के घर जाना था, कंफर्म, तो वो आता है आपका ईडी, जिसका खौफ तो बहुत तरीके से। अब हम बात करते हैं सर फील्ड जॉब में एक नॉन टैक्स होता है, जिसमें आपके पुलिस, इसमें आपका आता है सीबीआई सब इंस्पेक्टर आता है, और दूसरा आता है नॉर्कोटिक, जिसमें आपका इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आता है। अभी जो मेरा लेटेस्ट स्टूडेंट हुआ है वह सीबीआई में क्या हुआ, सीबीआई में आपका एसआई का मिला है उसको, और एक आता है पोस्टल इंस्पेक्टर की जॉब। तो यह आपका होता है सर एक फील्ड जॉब और दूसरा डेस्क जॉब। आप कौन सी जॉब एसएससी सीजीएल के थ्रू पसंद करते हो, यह आप हमको कमेंट करके जरूर बता देना। अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूजन में होते हैं कि सर एसएससी सीजीएल ग्रुप सी की जॉब है या ग्रुप बी की जॉब है। तो इसमें हम आपको बताएं, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों जॉब आते हैं। तो पहले हम ग्रुप सी की बात करेंगे। तो ग्रुप सी में आता क्या क्या है, तो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वह क्या होता है, आपका ग्रुप सी की जॉब होता है। ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आपके ग्रुप सी के जॉब आते हैं। जो आपका क्या होता है सर 4200 से लेकर 4600, किस्सा 4200 से लेकर 4600 प्लस तक की या पे ग्रेड वाले क्या होते हैं, जॉब होते हैं, कंफर्म। अब हम आते हैं सर ग्रुप बी के जॉब में। तो यह होता है गैजेटेड ऑफिसर, जिसमें 4800 पे लेवल का क्या होता है, जॉब होता है। और 4800 पे लेवल मतलब अप टू आपका 1 लाख के लगभग सैलरी होती है, कंफर्म। यह आप शुरुआत से ही, पहले दिन से ही गैजेटेड ऑफिसर के रूप में हो जाओगे। और ग्रुप में भी आता है का नॉन गैजेटेड ऑफिसर, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ होता है, एई होता है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर जो होते हैं नॉन गैजेटेड होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यह जितने भी पोस्ट आते हैं सब क्या होते हैं, नॉन गैजेटेड, लेकिन किसमें होते हैं, ग्रुप बी में होते हैं।
उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको क्लियर कंफर्म हो गया होगा कि सर एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको ग्रुप बी लेना है या ग्रुप सी लेना है। कंफर्म। अब हम आते हैं अगला, तो हमें यह देखना है कि सर हमें सीबीटी 1 यानी एसएससी में जॉब लेने के लिए आपको जो पेपर देना है उसका पहला आता है सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 1 यानी जो पहला टेस्ट होता है उसमें क्या क्या और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, जो आपका होगा सर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी रीजनिंग आएगा। दूसरा आएगा जनरल अवेयरनेस या आप कह सकते हो जीएस, जनरल स्टडी का भी पोर्शन। तीसरा आता है क्वांट एप्टीट्यूड या आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, इसको मैथ कहते हो। और चौथा क्या आता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, यानी क्या आपका इंग्लिश का। कंफर्म। अगर हम यहां पे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो सभी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन। सभी में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, यानी प्रत्येक में कितने आपके 50-50 मार्क्स। यानी आप अगर यहां पर देखोगे तो आपको 100 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 100 क्वेश्चन के लिए टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको कितना मिलना है, तो सर 60 मिनट मिलना है। ओनली 60 मिनट, 60 मिनट। यानी अगर आप एवरेज पर क्वेश्चन देखोगे तो आपको 36 सेकेंड, आपको कितने 36 सेकेंड पर क्वेश्चन के रूप में आपको दिए जाएंगे। और यहां से आपको होता है कि सर बेस्ट स्ट्रेटजी यानी बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम हर एक क्वेश्चन को 36 सेकेंड में कर पाए। तो इसके लिए हम आपको डिस्कशन करेंगे कि आपका कौन सा पार्ट कितने समय में करना है। यह आप तभी कर पाओगे जब आप एक बार एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। कंफर्म। बात हम करते हैं कि अगर हमें पोस्ट चाहिए तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 2 की बात करें तो यह हमारा आएगा किसमें, तो सर सीबीटी 2 में जो आपके बेसिकली पेपर 1 में बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करें तो पहले सेक्शन में आता है आपका मैथमेटिक्स। पहले सेक्शन के पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स और दूसरा क्या होता है इंग्लिश, रीजनिंग का। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी टोटल आपके मैथमेटिक्स के कितने नंबर होते हैं, 90 मार्क्स होते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो अगेन इसमें 30 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी अगेन कितने मार्क्स, 90 मार्क्स। इट मींस सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर टोटल कितने मार्क्स हो गए, 180 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 180 मार्क्स हो गए। अब अगर हम बात करें कि सर सेक्शन सेकेंड में, तो सेक्शन सेकेंड में आएगा आपका इंग्लिश आएगा और यह कितने, तो 45 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन होता है। और इसमें एक और पार्ट जुड़ जाता है क्या, आपका जीएस, यानी जो पहले आपका जीएस नहीं था लेकिन अब चारों पेपर आएंगे, यानी अगेन जीएस कितना, 25 क्वेश्चन क्या होगा, जीएस होगा। और 25 क्वेश्चन जीएस है, यानी कि इंग्लिश में हमें 135 मार्क्स और जीएस में कितना, 70 मार्क्स। यहां से अगर हम ध्यान दें तो टोटल कितना, 210 मार्क्स। यानी सर सेक्शन 2 का जो हमारा पेपर होता है वो 210 मार्क्स का होता है और सेक्शन 1 का पेपर कितना होता है, 180 मार्क्स का होता है। अगर हम टोटल जोड़ें तो टोटल कितना आता है, 390 मार्क्स। कितना आता है, 390 मार्क्स में होता है। लेकिन ये 390 मार्क्स हमारा वैलिड कब होगा आपका, इसके लिए एक होता है सर सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 में आपका किसका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड का, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। यह आपका क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो इसमें आपके 320 आए हैं या 340 आए, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से आपको क्वालिफाई करना होता है। यह जस्ट सीसेट होता है। इसके लिए आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, इसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 15 मिनट। कितने मिनट, 15 मिनट। और बाकी दोनों सेक्शन के लिए आपको कितने मिनट का टाइमिंग चाहिए, तो वह होता है आपका 1 घंटे, यानी कितने, 60 मिनट। और बाकी अगर हम बात करें तो जो एक आता है स्टैटिक और दूसरा क्या आता है, जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। यह उन लोगों को देना होता है जो सर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आपको केवल इनकम टैक्स या एक्साइज की बात करें तो आपके लिए केवल और केवल आपके लिए सेक्शन 1 ही होता है, जो आपका 2 घंटे और 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं इन 5 साल के डेटा पे, 2019, 20, 21, 22 और 23। इस 5 सालों के डेटा में क्या क्या चेंजेस हुए, स्टूडेंट बढ़े या घटे, तो एक नजर आप इस पर जरा डालिए। तो
अगर हम बात करेंगे 2019 की, तो 2019 में टोटल 8,428 वैकेंसी थी। अगर हम एप्लीकेंट यानी टोटल फिल किए गए फॉर्म की बात करें तो यह था 21,59,512, लेकिन जो दिए थे वो केवल कितने दिए थे, 9,78,103। मतलब आप समझ सकते हो कि सर अप्रोक्सीमेट 37%, अप्रोक्सीमेट केवल कितना 37% ही स्टूडेंट एग्जाम को दिए थे। और इसका जो फाइनल कट ऑफ आया था, फाइनल कट ऑफ आया था 700 में से 628.1 मार्क्स। अगर अब बात हम करते हैं 2020 की, तो 2020 में यहां से देखना 8,000 वैकेंसी से कितनी वैकेंसी हो गई, 7,000, यानी सर 8,400, 7,035 माइन लगभग 1,400 वैकेंसी कम हुई। कितनी वैकेंसी कम हुई, 1,400 वैकेंसी कम हो गई। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की, यानी सर फॉर्म फिल करने वाले, तो 21,89,791, यानी सर आपके जो परीक्षार्थी थे, जो आपके स्टूडेंट थे, इनकी संख्या बढ़ गई है। वैकेंसी कम हो रहा है लेकिन क्या हो रही है, संख्या बढ़ गई है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कि सर कितने लोगों ने फॉर्म यानी पेपर अटेम्प्ट किया था, तो वो थे केवल आपके 7,16,000। यानी अगर हम बात करें तो सर अप्रोक्सीमेट यह जो आएगा यह आपका 32 से 33, लगभग कितना 33%, कितना 33% ही केवल स्टूडेंट ने फॉर्म दिया था, यानी सर पेपर दिया था। और जो इसका कट ऑफ गया था वह गया था आपका 526.71, कितने में से, 700 में से। कट ऑफ घट गया, यानी सर पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को डाला गया था। अगर हम बात करेंगे 2021 की, तो 2021 में 7,621 वैकेंसी, यानी वैकेंसी को अगेन इंक्रीज किया है, लगभग 600 वैकेंसी को क्या किया है, इंक्रीज किया है। लेकिन यहां पर हम देखें कि सर अब एप्लीकेंट्स की संख्या, तो यहां पर 21,87,000 प्लस, यहां पे 21,89,000, यानी एप्लीकेंट घटे नहीं है। वहीं जितने सर एप्लीकेंट यानी जितने स्टूडेंट पहले थे लगभग उतने स्टूडेंट, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम देने वाले की संख्या, एग्जाम देने वाले की संख्या बढ़ गई। पहले थी आपका 7,16,000 प्लस, अब 7,80,000 प्लस। तो इसकी वजह से हमारा कट ऑफ भी चला गया थोड़ा सा ज्यादा, वो कितना हो गया 550.95, कितने में से, 700 में से। अगर हम बात करें 2022 की, तो यहां 2022 से आपका एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है सर, एग्जाम पैटर्न को क्या किया था, चेंज किया था। अब यहां से चेंज करके जो मैंने अभी आपको बताया था वह वाला एग्जाम पैटर्न लाया है। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो अभी तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी था 36,012, कितना वैकेंसी सॉरी 36,012 वैकेंसी था। लेकिन अगर हम एप्लीकेंट्स की संख्या देखें तो यहां से सर 33,55,194 विद्यार्थियों ने, यानी 33,55,194 स्टूडेंट ने फॉर्म को केवल भरा था, कंफर्म। अगर हम बात करें अपीयर्ड की, तो कितने दिए थे, तो 16,16,687। तो आप यह देख सकते हो लगभग 16 का डबल 32, यानी यह आपका आ रहा है अप्रोक्सीमेट 33, यानी अगर आप कह सकते हो सर 47%, लगभग 47% स्टूडेंट यहां पर क्या किए थे कि सर पेपर दिए थे। क्यों, क्योंकि यहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। यह वैकेंसी ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि एसएससी के एक दो स्पेशल सेक्शन में क्या थी सर, वैकेंसी को ज्यादा बढ़ा दिया था। बाकी अगर आप बात करोगे पोस्ट की, इंस्पेक्टर पोस्ट की, तो यह सब लगभग सेम थी, कंफर्म। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ गया था सर 291, कितने में से, 390 में से। और अभी हम बात करें 2023 की, तो 2023 में यहां से ध्यान देना वैकेंसी की संख्या घट गई। अब वैकेंसी की संख्या कितनी होगी, 8,440, कितनी होगी, 8,440। यानी अगर आप 2020 और 21 की तुलना में देखोगे तो थोड़ी सी वैकेंसी को इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। अगर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सर फॉर्म फिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है। यहां अगर आप देखोगे 2021 से कंपेयर करोगे तो 21,87,000, लेकिन 2023 में 24,74,030, 24,74,030 विद्यार्थियों ने क्या किया था, फॉर्म को फिल किया था। लेकिन देने वाले कितने हैं, तो देने वाले हैं सर 12,37,828, लगभग सर लगभग 50% स्टूडेंट, लगभग 50% स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट किए। अभी तक का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं वह आपका 2023 में अटेम्प्ट किए हैं। इसी वजह से क्या हुई सर, कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। कट ऑफ 291 से पहुंच कितना गया है, 308 मार्क्स पहुंच गया है आउट ऑफ 390। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें
कि सर जो हमारा एक्सपेक्टेड आएगा 2024 का 2024 का, यहां पे आप ध्यान देना कि 2023 में इन्होंने डबल एओ की पोस्ट को हटा दिया था। डबल एओ के पोस्ट को ही क्या किया, हटा दिया। अगर हम बात करें 2024 की, तो लगभग जो हमारी सीजीएल में वैकेंसी आनी चाहिए वह अप्रॉक्सीमेट कितनी आनी चाहिए, 8000 के लगभग वैकेंसी आनी चाहिए, कंफर्म। और 8000 में अगर हम बात करें इस पूरे डेटा को लेते हुए, तो हमारे जो एप्लीकेंट होंगे तो वह सर 25 लाख के लगभग होने चाहिए। कितना सर, 25 लाख के लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। और पिछले वाले ही डेटा को, तो जो अपीयर्ड होंगे वो 50% से ज्यादा होंगे। अगर यह 50% से ज्यादा हुए तो उम्मीद करना कि आप यह जो जाएगा कट ऑफ, यह कट ऑफ जो 309 है, यह कट ऑफ सर 320 भी जा सकता है। मैंने एक एज्यूम किया है कि सर यह कट ऑफ 320 भी जा सकता है। यानी अब आपकी तैयारी हो जो होनी चाहिए वह सर एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए। और एक्सट्रीम लेवल की कैसे होगी, तो यहां से अगर हम बताएं तो एक्सट्रीम लेवल की कैसे होगी, तो यहां से जो आपको सेक्शन मजबूत करना होगा सर, मैथ में की अगर आप बात करोगे तो यहां से 45 प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो यहां से भी 45 प्लस मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यानी इन दोनों को मिलाकर अप्रोक्सीमेट सर 95 प्लस मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अब बचा इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कम से कम मिनिमम 40 प्लस मार्क्स लाना होगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से जो आया है इन तीनों सेक्शन से 135 प्लस मार्क्स, 135 प्लस मार्क्स आना चाहिए। और अब जो बचा है, अब आपका जीएस की बात करो तो यहां से कम आपको 35 मार्क्स आना चाहिए। जब आप यहां से 35 जीएस सेक्शन से 35 अटेम्प्ट करते हो, तब आप पहुंचोगे कितना सर, 170 मार्क्स। 170 मार्क्स पहुंचोगे तब जब आप जाकर क्या होगे, सेफ जोन में होंगे। क्या होंगे, सेफ जोन में होंगे। क्योंकि सर कुछ अगर आप डबल एओ या जेएसओ के लिए बात करोगे तो उसमें जो कट ऑफ गई थी 172 गया था, 172 कट ऑफ गया था। यानी अगर आप बाकी अदर पोस्ट के लिए 170 ला सकते हो, क्योंकि जो कट ऑफ गई थी वह गई थी आपका 155 प्लस आपका गया था। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वह 155 प्लस नंबर गया था, कंफर्म। तो यहां से आपको अपना जो तैयारी है वह एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी बुक आपको फॉलो करना है या क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम आते हैं सर बुक की ओर, तो एक बात ध्यान देना, सबसे पहला आपको यहां से कुछ मैं आपको और बता दूं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको क्या करना है सर, आपको हाउ टू डू एसएससी प्रिपरेशन विद योर एग्जाम सिलेबस। फर्स्ट कवर होल एसएससी सिलेबस। यानी अगर आप कहीं कोचिंग लिए हो या लेने वाले हो तो वहां से आपको सबसे पहला काम एसएससी का सिलेबस को क्या करना होगा, कंप्लीट करना ही होगा। एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। दूसरा कि आपको जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो सर नोट, एक जो इसका नोट्स है वह एक स्मार्ट वे में बनाना होगा। कैसे, स्मार्ट वे में कि एक बार आप देखो और पूरे पेज का रिवीजन हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो आप अपने पूरे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाकर क्या करो, स्टडी करना शुरू करो। आपको हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ मैं आपको वह तरीका बताऊंगा कि जहां से आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करने, चाहे कोई भी हो। यहां तक कि आप बात करोगे जीएस की, तो जीएस में भी आपको शॉर्ट ट्रिक बनाकर ही यूज करना होगा। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका रिवीजन बेस्ड तरीका होगा, कंफर्म। अगर इसकी बात करें तो केवल आप यह तीनों से नहीं ले सकते हो सिलेक्शन। इसके लिए आपको चाहिए सर टेक ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम से कम आपको वीक में 2 बार ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहां तक कि ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद कुछ बच्चे क्या होता है कि सर 70 प्लस मार्क्स आया और वो क्या हुए, निराश हो गए कि हमसे नहीं हो पाए। वहीं पे आप गलतियां शुरू कर देते हो। जब आप ऑनलाइन टेस्ट लेते हो, सपोज 1 आवर की, 1 घंटे की 1 आवर की आपकी ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो यहां से सर 1.5 आवर या 2 आवर, 1.5 आवर या 2 आवर आप एनालिसिस करो। आपको क्या करना है सर, एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि वहीं से आप अपनी कमजोरियों को देख सकते हो कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है।
आपको जितने भी डाउट आते हैं उसका एक डाउट कॉपी आप बनाओ। क्या करना है आपको? डाउट कॉपी बनाना है और उसमें क्या करना है आपको? नोट करना है क्या कि सर मेरा कितना कमजोर है और कितना मजबूत है। जो सेक्शन कमजोर है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। मेक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। आपको कम से कम एक स्टडी शेड्यूल आपको होना चाहिए। अगर आप स्टडी शेड्यूल नहीं बनाते हो तो आपको टू डू करना चाहिए, यानी डेली का सर आपको वर्क करना चाहिए कि टुडे आज क्या करना है। इस कंडीशन को आपको फॉलो करना ही होगा। अब हम बात करेंगे बुक की। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो अब आप बात करोगे बुक की कि सर बुक कौन कौन सा अप्लाई किया जाए। तो हम आपको बताएंगे सर मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स में आप सबसे बेस्ट है किरण की बुक को उठा सकते हो। किरण की बुक को उठा सकते हो क्यों? क्योंकि इसमें इसकी खूबी क्या है, इसमें आपको अगर आप बिगिनर हो तो इसमें आपको टाइप वाइज, कैसे, बिल्कुल टाइप वाइज दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल आपको बेसिक वे से दिया गया है कि अगर आप बिगिनर भी हो तो आप इसके सॉल्यूशन को समझ सकते हो और अच्छे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने यह 11,500 वाली बुक को सॉल्व कर लिया, एक बार सॉल्व कर लिया और दोबारा सॉल्व कर लिया, तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत है, फिर आपको मॉक टेस्ट मारने की और उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। अब यह आ गया मैथ बुक। बात हम करेंगे सर आपको, और जो सबसे अभी तक का मेरा फेमस था वह था मैथ का पीडीएफ, जो बहुत बच्चों के सिलेक्शन में मदद कराया। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको बिल्कुल प्रॉपर वाइज और हर एक पीडीएफ में अप्रॉक्सीमेट सर 500 प्लस क्वेश्चन थे। कितने? 500 प्लस क्वेश्चन थे। और यह आपका प्री टू मेंस, यह आपका क्या, प्री टू मेंस, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कंफर्म। यह आपका पीडीएफ था। और अगर आप बात करते हो सर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आपको एसएससी की किरण पब्लिकेशन जो है वह बुक सबसे बेस्ट है। यहां से आप 12,800 वाली बुक को उठा लेना, या तो सर हमारे कुणाल सर हमारे प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब सेशन पे, वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस 1 घंटे निकालकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना एसएससी में इंस्पेक्टर बनने का सपना क्या कर सकते हो सर, पूरा कर सकते हो। अब हमने 2 पेपर का डिस्कशन किया सर, मैथ और किसका, रीजनिंग का, तो आपका जवाब होगा बाकी के लिए। तो बाकी के लिए भी आपको बता रहे, इंग्लिश में 2 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश में एक आता है वोकैब सेक्शन, जो आपके 70% पार्ट को कवर करता है। 70% पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। इसके लिए ब्लैक बुक होती है, जो आपके प्रीवियस पेपर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और बिल्कुल आपका हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग होता है, रिपीटेड पार्ट अलग है, और इसके बाद एंटो अलग है, सीनो अलग है। होमोनिम्स की बात करें तो वहां से होमोनिम्स मिल जाएंगे। द हिंदू के एडिटोरियल की बात करें तो जो उसमें वर्ड मीनिंग यूज होते हैं वो मिल जाएंगे। यानी आपको प्रॉपर, अगर आप ब्लैक बुक का इंग्लिश वोकैबुलरी उठा लिए तो आपको फिर अलग से वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यह आपके लिए बेस्ट तरीका, यह आपके लिए क्या है, सबसे बेस्ट है वोकैब के लिए। अगर हम बात करें इसका पढ़ने का तरीका, तो इसका पढ़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं। हमारे पीके सेतु सर इसके वोकैब सेक्शन को आपको लेकर आते रहते हैं, और वह बिल्कुल डिटेल यानी ऑप्शन का भी डिटेल देते हैं, और आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं कि पढ़ने यानी याद करने का तरीका आपको कैसे है। क्योंकि मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर वोकैब नहीं याद होता है, ग्रामर सेक्शन नहीं याद होता है। तो इसके लिए पीके सेतु सर आपके लिए वोकैब सेक्शन का लेकर आते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए फ्री होता है, नो चार्जेस होते हैं। वहां से आप अपना ब्लैक बुक को पढ़ने का तरीका देख सकते हो, और वहां से याद करने के लिए आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे और तरीके मिल जाएंगे। बात हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जो आपका 30 to 40% एरिया कवर करता है। तो इसके लिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, क्या होता है सर, वीके सिन्हा का, कौन सा लेना है आपको, वीके सिन्हा का ले लीजिए। यह भी आपके लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। यह कई लोगों का, यानी सर जितने भी टॉपर्स होते हैं उन्होंने भी क्या किया था, सजेस्ट किया था। 1-2 बुक और है, जैसे कि नीतू मैम की बुक होती है, वह भी आपके लिए बेस्ट है, वो भी आप ले सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं है, कंफर्म। अगर हम आगे बात करें तो अभी तो जनरल स्टडी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से सबसे कम पार्ट आपके उठते हैं, जहां से सबसे कम नंबर गेन करते हैं, वो होता है सर जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर की। तो हम आपके लिए बेस्ट बुक होती है सर क्राउन पब्लिकेशन। अगर आप कोशिश करो इंग्लिश मीडियम में, तो क्राउन पब्लिकेशन बिल्कुल डिटेल्ड दिया है, बिल्कुल क्या दिया है, डिटेल्ड है। यहां से आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट का डिटेल मिल जाएगा।
ऑलरेडी मैंने भी इसको पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यह बुक आपके लिए क्या है, बेस्ट है, कंफर्म। अगर आप इसके हिंदी पार्ट को लेते हो तो हिंदी में सर थोड़े से तथ्य, थोड़े से पॉइंट कम दिए गए। कोशिश करना कि आप इसके इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से, इस इंग्लिश वर्जन को पढ़ जाना है। यहां से अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो फिर आपको जनरल स्टडी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर हम बात करें आगे, तो यह तो मैंने आपको बता दिया करना क्या है, कैसे करना है। यहां से अब आप अगले बात करो, तो पहला पार्ट आपको होना चाहिए कि सर आप सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। आपका स्टडी प्लान एक होना चाहिए कि आप कैसे स्टडी करोगे। वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में हमको क्या करना है, 7 डेज में नॉट 7 सर, 7 डेज प्रॉपर नहीं, 5 डेज, 5 दिन आपको क्या करना है, स्टडी करना है। 5 दिन क्या करना है, स्टडी करना है। और उसके बाद 2 डेज क्या करना है, जितना 5 दिन में आपने स्टडी किया था उसका आपको क्या करना है, रिवीजन क्या करना है, करना क्या है, रिवीजन करना है। यह आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि सर अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आपका सबसे बड़ा इशू होता है, वह होता है टाइम। इसको मैनेज करने का आपको तरीका होना चाहिए। तो इसके मैनेज करने का एक छोटा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि आपके पास 4 सेक्शन होते हैं। तो चारों सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपके पास पहला आता है सर जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन के लिए आप मिनिमम सर 6 मिनट यानी 5 से 6 मिनट आपको लेना है। अगर हम बात करें इसके बाद तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको मैक्सिमम सर 12 से 15 मिनट लेना है। तो यहां से आप देख सकते हो 15 से 20 मिनट में आपका टोटल पार्ट फिनिश हो गया। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लेना है, मैक्सिमम 15 से 20, और बाकी जो करना है वह आपको मैथ में करना है। यह से आप क्या कर सकते हो, पूरे 60 मिनट में क्या कर सकते हो, अपने पेपर को बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको एक बेस्ट अप्रोच आना चाहिए कि सर इस सब्जेक्ट में यानी इस टाइप में यानी इस चैप्टर में हमको कैसे अप्रोच करना है। इसके लिए आपको उसका डिटेल और गहन अध्ययन होना चाहिए। अगला हम बात करें तो राइट स्टडी मटेरियल, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा लो, बाजार से जाओ फुटपाथ से कुछ भी उठा लो, तो वह आपको कुछ भी नहीं उठाना है। एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल लेना है जो आपका राइट हो। और अगर इसके बाद हम बात करें तो उसका एनालिसिस करना है। और अगर आप मॉक देते हो तो मॉक को भी क्या करोगे, एनालिसिस करना ही पड़ेगा, कंफर्म। और सबसे बेस्ट पार्ट अभी का क्या है, वो आपका रिवीजन है। आप कोई भी चीज पढ़ोगे एक बार में, आप विवेकानंद हो नहीं कि याद कर लोगे। अगर याद कर लोगे तो आप एसएससी नहीं आईएएस देते, यूपीएससी देते, कंफर्म। तो आपको क्या करना है सर, रिवीजन करना है। आप जितना भी पढ़ते हो उसको 5 दिन पढ़ो और 2 दिन क्या करो, रिवीजन करो। अगर हम बात करें तो सबसे जो बेस्ट पार्ट अभी का है वो आपका टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1। एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यह आप एक सर्कल देखो। तो यहां से आप ध्यान देना कि सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सेक्शन वाइज टाइम देखना है कि हमारा हर एक सेक्शन में कितना टाइम लेना है, हर एक सेक्शन में कितना टाइम लेना है। अभी मैंने आपको जैसे जीएस सेक्शन के लिए बताया, तो जीएस सेक्शन के लिए मैक्सिमम आपको कितना मिनट लेना है, 5 मिनट लेना है। कितना मिनट लेना है, 5। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको 12 से 15 यानी मैक्सिमम कितना, 15 मिनट। 20 मिनट में आपको यह 2 पार्ट को क्या करना है, कवर करना है। और अगर आप बात करोगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आपको 15 से 20 मिनट यानी 15 से 20 मिनट लेना है। और बाकी जो बचा आपका पार्ट वह आपके मैथ के लिए है, यानी सर आपको सेक्शन वाइज कितना लेना है, इतने ही लेने हैं। दूसरा आपको करना है बी क्विक विद द कैलकुलेशन। आपको मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वह होता है कैलकुलेशन। और यह आपको आएगा कैसे, तो यह आएगा आपको प्रैक्टिस से, पहला तरीका। दूसरा आपको सर ट्रिक्स पते होने चाहिए कि कैसे कब कहां पर कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। तीसरा आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब क्या होने चाहिए, याद होना चाहिए, जो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि सर केवल प्रीवियस ईयर के नॉर्मल क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करो। आप अपना लेवल चेक करने के लिए
कम से कम डिफिकल्टी, कुछ डिफिकल्टी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको यहां से पता चलेगा कि सर मेरा अभी किस लेवल पर है और कितने लेवल पे मैं एग्जाम अपना पढ़ाई कर सकता हूं। दूसरा आपको करना है मेंटेन, आपको क्या करना है, एक्यूरेसी करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको आ रहे हैं 40 क्वेश्चन और आपने 80 क्वेश्चन कर दिए। 80 क्वेश्चन किए तो 40 सही हुआ और 40 क्या हुआ, गलत हो गया। 40 सही हुआ तो 40 का डबल तो 80 मिला, लेकिन 40 का अगर आप आधा करोगे तो यह 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना आपका, 60 मार्क्स ही बचेगा। कितना आपका, 60 मार्क्स। तो आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, वो आपकी एक्यूरेसी बेस्ट होनी चाहिए। आप कोशिश करो सर M4 मेथड, M4 नहीं पता है किसी को तो मैं आपको बता दूं, M4 का मतलब होता है सर मिनिमम मिस्टेक। कितना, मिनिमम मिस्टेक और मैक्सिमम मार्क्स। कितना, मैक्सिमम मार्क्स। M4 मेथड आप अप्लाई करो और सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक पहुंचोगे। और लास्ट की बात करेंगे तो मैनेज टाइम फॉर डेली स्टडी टास्क। आप जो टू डू लगाते हो सर, टू डू, डेली का जो आपको टू डू करना है, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना पड़ेगा। कंफर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एसएससी का वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सर टेबल की, यानी सर आपका स्टडी टेबल यानी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपको मैथ की क्लासेस कब से आएंगे और बिल्कुल टाइप वाइज, यहां तक कि आपको बाइलिंगुअल फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको दिख रहा है मैसेज, आप इस नंबर पे कर सकते हो 7481985669। यहां से आप एसएससी लिखकर मैसेज कर सकते हो और एक पॉइंट और लिख देना कि सर आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कंफर्म। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा पीडीएफ की जरूरत है तो आप पीडीएफ के लिए आप हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप आपको एस्पिरेंट्स लाइव के भी नाम से आएगा, या तो आप मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो आपको केके राय मैथ्स के नाम से मिलेगा। कंफर्म। अब यहां से और कुछ हम बात करना चाहें तो यहां से मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो सेशन में एक नए वीडियो के साथ, आपको एक नए तरीके के साथ कि आपको और क्या करना है अपने स्ट्रेटजी में। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किया है और आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। यहां पर आप ध्यान देना, आपको अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होगा और एग्जाम के समय में अपना बेस्ट देकर अपनी वर्दी को, अपने यूनिफॉर्म को अपने हाथों में लेना और अपने माँ बाप का नाम करना है रोशन। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।